नमस्कार। बदरों के लिए खबरों के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और मेरे साथ हैं रजनी कालरा। शुरुआत कर रहे हैं दार्जिलिंग से, जहां गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरंग के घर और दफ्तर पर छापा मारा गया। छापेमारी में भारी मात्रा में बंदूक, तीर कमान और कैश से भरा बैग मिला है। कई मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। बैग में बंदूक और दूरबीन भी मिली है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जीजेएम ने सफाई देते हुए कहा है कि उनके ट्रेडिशनल सामानों को हथियार की तरह दिखाया गया। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की तरफ से बंद का आज चौथा दिन है। दार्जिलिंग में बाजार, स्कूल पर बंद का असर दिख भी रहा है। हालात को देखते हुए सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। ये कार्रवाई तब हुई है जबकि गुरंग ने अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी रखने की बात कही थी। हम लोगों ने 3 जगहों पर रेड की है और वो रेड के बाद ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ पे प्रोहिबिटेड आर्म्स और बहुत ढेर सारा आपका एक्सप्लोजिव और कुछ कैश मिला है। कुछ क्या मतलब काफ़ी कैश आप लोगों ने देखा ही है वीडियो में। दार्जिलिंग में अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे जीजेएम कार्यकर्ताओं ने जी मीडिया की गाड़ी में आग लगा दी है। गाड़ी में रखा कैमरा और जरूरी सामान जला दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने जी मीडिया की टीम पर भी हमला किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने गुलेल से पत्थरबाजी की। हंगामा कर रहे लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया। जिस वक्त लोगों ने गाड़ी पर हमला किया, वहां दार्जिलिंग के एसपी भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भी हंगामा करने वाले लोगों को नहीं रोका। सीएम ममता बनर्जी ने जी मीडिया पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। केरल के ब्रेनन कॉलेज की मैगजीन में एक स्केच के जरिए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा है। सीपीएम के छात्र संगठन एसएफआई की पत्रिका में सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के वक्त एक महिला और पुरुष को आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया है। स्केच में राष्ट्रीय ध्वज भी बनाया गया है। ब्रेनन कॉलेज के 125 साल पूरे होने के मौके पर पेलेट नाम की मैगजीन निकाली गई है। केरल के सीएम पी विजयन ने भी इसी कॉलेज से पढ़ाई की है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन और बीजेपी के सांसद बोध सिंह के बीच बहस हो गई। सबका साथ सबका विकास प्रोग्राम में एक ही पार्टी के दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बहस हुई। प्रोग्राम के दौरान किसान खाद और बीज न मिलने की परेशानी बताने लगा, लेकिन कृषि मंत्री ने किसान को मन से उतार दिया। इसके बाद सांसद ने कहा कि यह किसानों का अपमान है। कृषि मंत्री ने कहा कि वो दोबारा प्रोग्राम में भाग नहीं लेंगे, तो सांसद ने कहा कि आपके आने की जरूरत ही नहीं है। बाद में जब सांसद से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने कुछ कहा ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में ये भय है। अब आप देखिएगा आगे जाकर के मध्य प्रदेश में इन बड़े नेताओं को विधायक तक मंच पर खड़ा करना पसंद नहीं करेंगे। ये गुटबाजी तो है ही सही, बहुत सारे गुटों में भारतीय जनता पार्टी बटी हुई है और एक मल्टीपोलर सिस्टम अंदर डेवलप हो गया है। उधर जम्मू के सांबा में कुछ संदिग्ध लोगों को देखा गया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग मुंह ढककर जाते हुए देखे गए। इस सूचना के बाद सांबा में पुलिस और सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। आज सुबह से ही संदिग्ध लोगों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पाकिस्तानी सीमा के पास की जगह पर संदिग्धों की तलाश की जा रही है। राजस्थान के जयपुर में एक बच्ची ने शादी रुकवाने के लिए पुलिस से मदद मांगी। इस बच्ची के मुताबिक उसके माता पिता ने 10 लाख रुपए में 55 साल के बुजुर्ग से उसकी शादी तय कर दी थी। लेकिन बच्ची ने शहर के कलेक्टर को मैसेज भेजकर मदद मांगी।
कलेक्टर ने स्थानीय पुलिस को भेजकर बाल विवाह रुकवा दिया और बच्ची को बाल संरक्षण आयोग के हवाले कर दिया। तेईस जून को राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार का ऐलान कर सकता है। एनडीए की 3 सदस्यों की कमेटी कल सोनिया गांधी से मुलाकात करेगी। विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि बीजेपी से जुड़ा कोई उम्मीदवार बनाया गया तो उन्हें समर्थन नहीं किया जाएगा। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ओडिशा दौरा रद्द कर दिया है। 18 जून को अमित शाह और शिवसेना अध्यक्ष के बीच मुलाकात होगी। सीपीएम और टीएमसी के नेताओं से राजनाथ सिंह बात कर सकते हैं। और अब रुख करेंगे महाराष्ट्र का, जहां उल्हासनगर में नकली पिस्तौल दिखाकर बैंक लूट की कोशिश का एक वीडियो सामने आया है। हेलमेट पहना एक व्यक्ति बैंक में घुसता है और फिर पिस्तौल दिखाकर बैंक कर्मचारियों को धमकाता है। मैनेजर और कैशियर को नकली पिस्टल होने का शक हुआ और जब आरोपी को लगा कि वो पकड़ा जा सकता है तो उसने सबको धमकाते हुए अपने साथ लाए ताले को बैंक के दरवाजे पर बाहर लगाया और फिर फरार हो गया। आरोपी बैंक के बाहर हेलमेट और नकली गन भी छोड़ गया। मुंबई से घूमने गए 50 टूरिस्ट के एक ग्रुप पर गोवा के बीच पर लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। 4 लोगों ने हाथों में तलवार और चाकू लेकर टूरिस्ट को जमकर पीटा। कुछ टूरिस्ट दरअसल एक कैफे में नाश्ता कर रहे थे। स्थानीय व्यक्ति से झगड़ा हुआ और टूरिस्ट ने उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद व्यक्ति अपने साथियों के साथ आया और टूरिस्ट की पिटाई करने लगा। बीच बचाव करने पहुंची महिलाओं की भी पिटाई की गई। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। और उधर मणिपुर के इम्फाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। नदी खतरे के निशान तक पहुंच गई है। बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। तेज बहाव की वजह से बहुत तेजी से मिट्टी कट रही है, जिससे लैंडस्लाइड का भी खतरा बना हुआ है। महाराष्ट्र के नासिक में बारिश ने लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं। बुधवार से ही लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बस काफी तेज थी और ड्राइवर बस पर कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। बस में पंजाब से आए श्रद्धालु सवार थे और ज्वालाजी मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारत और बांग्लादेश के बीच मैच हो रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला लिया है। ताजा समाचार मिलने तक बांग्लादेश का स्कोर 7वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 31 रन है। सेमीफाइनल के लिए टूर्नामेंट में रिजर्व डे नहीं है, इसलिए अगर आज बारिश होती है तो भारत सीधे फाइनल में पहुंच जाएगा। रविवार को फाइनल में पाकिस्तान से टक्कर होगी। चिली में एक ट्रक हाईवे के किनारे बनी दीवार से टकरा गया। टक्कर के फौरन बाद ट्रक में आग लग गई। इस बीच पीछे से आ रहा एक दूसरा ट्रक भी उससे टकरा गया। इस टक्कर के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और आग तेजी से फैल गई। आग में झुलसने की वजह से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। और उधर लंदन की 27 मंजिला इमारत में लगी आग में अब तक 12 लोगों के शव निकाले गए हैं। 6 अलग अलग अस्पतालों में 78 लोगों को भर्ती कराया गया है, जिसमें से 20 की हालत गंभीर बनी हुई है। आग इमारत में क्यों लगी, इसकी जांच चल रही है।